आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की कृपा की दया की एक सत्य लीला कथा। और आप भी लड्डू गोपाल को रक्षाबंधन में अगर राखी बांधते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिएगा और उन तक भी शेयर करिएगा जो लड्डू गोपाल को रक्षाबंधन में राखी भेजते हैं या बांधते हैं। तो उन तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो रचना ने लड्डू गोपाल को बांधी राखी और अगले ही दिन जो हुआ उसे देखकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। आखिर क्या हुआ था ऐसा जिसकी वजह से सबकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो वीडियो ज़रूर फुल वॉच करिएगा, तभी सारी बात आपको समझ में आएगी। रक्षाबंधन के दिन पहले की बात है, रचना सुबह सुबह पहले घर के इस रक्षाबंधन से पहले कई 2-3 रक्षाबंधन पहले की बात है जब ये घटना घटी थी। और है तो ये हम सबके मन में ये जो सवाल होता है रक्षाबंधन को लेकर और राखी को लेकर, तो सबका डाउट इस कहानी के माध्यम से क्लियर होगा। तो रचना जो थी वो सुबह सुबह अपने घर के मंदिर की सफाई कर रही थी। उसका सबसे प्यारा था कौन? छोटे से लड्डू गोपाल। बहुत प्यार करती थी रचना, उन्हें प्यार से कान्हा कहकर बुलाती थी। वह रोज़ अपने कान्हा से बातें करती थी, कभी अपनी खुशी बताती, कभी अपनी नाराज़गी भी उनसे बताती और सारी बातें उनसे शेयर किया करती थी, चाहे वो सुख की हो चाहे वो दुख की हो। और कभी बिना कुछ कहे बस उनके सामने बैठकर उन्हें निहारती रहती थी, बस उन्हें देखती रहती थी। रक्षाबंधन आने वाला था। घर में सभी लोग त्योहार की तैयारियों में लगे हुए थे, लेकिन रचना के मन में एक बात बार बार आ रही थी, उसका छोटा भाई मयंक इस बार रक्षाबंधन पर घर नहीं आने वाला था। मयंक और रचना का रिश्ता बहुत खास था। बचपन में दोनों छोटी छोटी बातों पर लड़ते झगड़ते। कभी रचना मयंक की चीज़ें छिपा देती, कभी मयंक उसकी चोटी खींचकर भाग जाता। जैसे कि एक छोटे भाई बहनों के बीच में होता है, वैसे ही इन दोनों का रिश्ता था। लेकिन जब कोई रचना को कुछ कह देता तो मयंक सबसे पहले उसके सामने खड़ा हो जाता, अपना वो दिखाने के लिए कि मैं भाई हूँ इसका। रचना अक्सर हंसकर कहती थी, तो मेरा भाई कम और चौकीदार ज़्यादा है, पूरे टाइम मेरे आगे पीछे रहता है। मयंक हंसते हुए कहता, क्योंकि मेरी बहन दुनिया की सबसे नटखट बहन है। समय बीतता गया, दोनों बड़े हो गए। मयंक दूसरे शहर में जॉब करने लगा। इस बार भी उसने फ़ोन करके कहा, हर बार वो आ जाता था लेकिन इस बार फ़ोन करके कहा, दीदी मैंने बहुत कोशिश की आने की, लेकिन इस बार शायद नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही आया था, छुट्टियां सारी उसमें चली गई, तो इस बार मुश्किल है, लेकिन पूरी कोशिश करूँगा आकर आने की। तो रचना ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं, राखी तो अगले साल भी बन जाएगी। और है तो ऐसे करके थोड़ी बहुत बात की और फिर बाद में उसने फ़ोन रख दिया। लेकिन फ़ोन रखने के बाद उसकी आंखें भर आईं। भाई से तो कह दी कि कोई बात नहीं, अगले साल अच्छे से मनाएंगे। अब वो बड़ी दुखी हो गई और है तो सीधे मंदिर गई, क्योंकि जब भी वो दुखी होती है, बहुत खुश होती, तो अपने कन्हैया से ही बातें शेयर करती थी। लड्डू गोपाल के सामने बैठकर बोली, कान्हा, इस बार मेरा भाई मयंक नहीं आ रहा है, तुम्हारा भाई नहीं आएगा। फिर थोड़ी देर चुप रही, लेकिन उनसे बोली कन्हैया से, कोई बात नहीं आ रहा है तो आप तो मेरे पास हो ना। उसकी नज़र अचानक बाजार से लाई हुई एक सुंदर राखी पर पड़ी, जो कि वो मयंक के लिए लाई थी। रचना ने राखी उठाई, फिर लड्डू गोपाल को देखा और मुस्कुराकर बोली, कान्हा, क्या आपको भी राखी बांध दूँ इस बार? फिर खुद ही हंस पड़ी और बोली, आप तो भगवान हो, आपको राखी की क्या ज़रूरत है? लेकिन उसके मन में एक भावना उठी। वो सोची कि भगवान को राखी की ज़रूरत नहीं होती, भक्त को
अपने भाव व्यक्त करने के लिए भाव व्यक्त करने की ज़रूरत होती है। वो तो भाव के भूखे हैं, वो किसी वस्तु के किसी चीज़ के भूखे थोड़ी हैं। वो उनके सामने हम जैसे भाव रखेंगे भगवान उसमें खुश होते हैं, भाव के भूखे हैं वो। ऐसे आपस में ही अपने मन में ही ये सारे विचार उसके चल रहे थे। रचना ने उसी समय निश्चय कर लिया कि इस बार वह एक राखी अपने भाई के लिए रखेगी और एक अपने कान्हा के लिए। ऐसे उसके मन में आया। अब क्या होता है कि दूसरे दिन रक्षाबंधन की सुबह थी, मतलब रक्षाबंधन का दिन था। सुबह रचना ने स्नान किया, घर के मंदिर को फूलों से सजाया, जैसे हम त्योहार में सजाते हैं ना, वैसे ही उसने अपने मंदिर को भी सजाया। लड्डू गोपाल को नई पोशाक पहनाई उस दिन उसने, वैसे ही सब कुछ किया जैसे उसका भाई करता है। मोर पंख लगाया और बहुत सुंदर से उनको सजाया और उनके सामने छोटी सी थाली रखी। थाली में रोली, अक्षत, मिठाई और 2 राखियाँ थीं। एक राखी अपने भाई के लिए, उसके भाई जो मयंक था जो आ नहीं रहा था उसके लिए थी, और दूसरी लड्डू गोपाल के लिए। रचना ने पहले अपने भाई की राखी थाली में रखी, फिर लड्डू गोपाल की ओर देखकर बोली, कान्हा आज आप मेरे भाई की जगह मेरी राखी स्वीकार कर लेना और आज से आप मेरे भाई। उसने लड्डू गोपाल के हाथ में राखी बांध दी। राखी बांधते हुए उसकी आंखें भर आईं। वह बोली, कान्हा मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही, बस मेरे भाई को जहाँ भी रखो खुश रखना, उसके साथ रहना। उसके रास्ते में अगर कोई मुश्किल आए तो पहले मुझे दे देना, लेकिन मेरे भाई को परेशानी मत आए, ऐसी कृपा करना। ये कहते कहते रचना रोने लगी। उसने लड्डू गोपाल के चरणों में सिर रख दिया और बोली, और अगर कभी मेरा भाई मुझसे दूर हो जाए तो मुझे इतना विश्वास देना कि यह मान सकूं कि वह आपकी निगरानी में है। और अब आप भी मेरे भाई, अगर वो दूर है तो आप मेरे पास हैं, बिल्कुल भाई जैसे ही, मुझे बहन जैसे ही समझना। ऐसे वो करके उनसे बातें कर रही थी, अपने अंदर की फीलिंग व्यक्त कर रही थी। उसी रात रचना सोने चली गई, लेकिन आधी रात को अचानक मंदिर से हल्की सी आवाज़ आई, छन छन की, जैसे घुंघरू बज रहे हो। रचना की नींद खुल गई। वह उठकर मंदिर के पास गई। दिया बुझा हुआ था, लेकिन लड्डू गोपाल के पास रखी छोटी सी घंटी जमीन पर पड़ी थी। रचना ने उसे उठाया। उसकी नज़र लड्डू गोपाल की कलाई पर गई। रचना कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई। जिस राखी को उसने शाम को लड्डू गोपाल के हाथ में बांधा था, वह अब उसके दूसरे हाथ में थी। मतलब एक इस तरफ बांधे थे राइट हैंड में, तो वो उनके लेफ्ट हैंड में बंधी हुई थी। रचना हैरान थी। उसने धीरे से कहा, कान्हा ये आपने कैसे किया? फिर मुस्कुराई। आप भी ना मुझे डराते रहते हो। वह राखी ठीक करके वापस सो गई, मतलब दूसरे हाथ में बांध कर फिर सो गई वो। लेकिन उसे पता था कि अगले दिन उसके जीवन में, उसको ये नहीं पता था कि अगले दिन उसके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे वह कभी भूल नहीं पाएगी। अब रात बीती, सुबह हुई। अगले दिन सुबह रचना के फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन उसके भाई मयंक का था। रचना ने फ़ोन उठाया। मयंक कुछ बोल नहीं रहा था। रचना ने पूछा, क्या हुआ? कुछ देर बाद मयंक बोला, दीदी कल रात मेरे साथ एक अजीब घटना हुई। रचना चुप हो गई। मयंक ने कहा, मैं रात को कमरे से बाहर निकला था। सड़क पार करते समय एक तेज गाड़ी अचानक मेरी तरफ आ गई। रचना का दिल बैठ गया। जैसे ही उसने बोला, बहुत तेज गाड़ी बिल्कुल मेरी तरफ आई। मयंक बोला, मुझे लगा अब तो टक्कर हो गया और टक्कर हो ही जाएगा, अब मेरा बचना मुश्किल है। लेकिन उसी समय मेरे पैर जैसे अपने आप पीछे हट गए हों। ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने पीछे खींचा हो।
गाड़ी मेरे सामने से निकल गई। दीदी 1 सेकेंड की बात थी, अगर मुझे किसी ने पीछे नहीं खींचा होता तो मेरा जो एक्सीडेंट है इतना भयानक होता है कि मेरे एक एक मतलब बिल्कुल नहीं बच पाता मैं। ऐसे वो करके उसने ऐसे बताया। मैं कुछ सेकेंड तक वहीं खड़ा रहा। फिर मयंक ने कहा, दीदी पता नहीं क्यों उस वक्त मुझे तुम्हारी याद आई। रचना की आंखों से आंसू निकल पड़े। मयंक बोला, और एक बात और दीदी। रचना ने पूछा, क्या? उसने कहा कि जब मैं कमरे में वापस आया तो मेरी कलाई पर तुम्हारी राखी नहीं थी। रचना चौंक गई। वो राखी जो हर साल मयंक निकालता नहीं था, वो राखी के दिन ही अपनी राखी, पुरानी राखी को बदलता था। रचना चौंक गई। क्या? मयंक बोला, हाँ, मुझे समझ नहीं आया कहाँ गई। रचना तुरंत मंदिर की ओर देखने लगी। लड्डू गोपाल की कलाई पर वही राखी बंधी हुई थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस हाथ जोड़ लिए। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती। उस दिन के बाद रचना का भगवान पर विश्वास और गहरा हो गया। वो समझ गई कि सब कुछ जो चमत्कार हुआ है ये मेरे कन्हैया ने किया है। लेकिन उसने इस घटना को किसी चमत्कार की तरह दिखाने की बजाय एक बात समझी। भगवान की कृपा हमेशा उस रूप में नहीं आती जिस रूप में हम उसे पहचान सकें। कभी भगवान हमें किसी खतरे से बचाते हैं, कभी गलत इंसान से दूर करते हैं, कभी हमारी इच्छा पूरी नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारी इच्छा हमारे लिए सही नहीं है। और कभी कभी भगवान समस्या को हटाने के बजाय हमें समस्या से लड़ने की शक्ति देते हैं। कुछ महीने बाद रचना की ज़िंदगी में एक और घटना हुई। उसकी एक बहुत करीबी सहेली उससे नाराज़ हो गई। दोनों के बीच गलतफहमी हो गई। रचना बहुत परेशान हुई। वह मंदिर में जाकर बोली, कान्हा, मैंने तो हमेशा सबके साथ अच्छा किया, फिर लोग मुझसे दूर क्यों हो जाते हैं? कुछ देर बाद उसने खुद ही कहा, शायद मैं भगवान से भी बहुत कुछ उम्मीद करने लगी हूँ। उसने लड्डू गोपाल की ओर देखा और बोली, कान्हा, मुझे हर रिश्ते को बचाने की ताकत नहीं चाहिए। बस इतना सिखा दो कि जो रिश्ता मेरे लिए सही है उसे संभालूं, और जो मेरे लिए नहीं है उसे आपके भरोसे छोड़ दूं। उस दिन रचना ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा। हर रिश्ता जीवन भर रहने के लिए नहीं आता। कुछ रिश्ते हमें प्यार सिखाते हैं, कुछ धैर्य, कुछ माफ़ करना, और कुछ हमें यह सिखाकर चले जाते हैं कि हमारा सबसे मजबूत सहारा भगवान हो सकते हैं। अगला रक्षाबंधन आया। 1 साल बाद फिर रक्षाबंधन आया। इस बार मयंक खुद घर आया। रचना ने दरवाज़ा खोला तो सामने उसका भाई खड़ा था। वह कुछ पल उसे देखती रही, फिर दोनों भाई बहन हंसते हुए गले मिल गए। मयंक ने कहा, दीदी, इस बार मैं कहीं नहीं आने वाला, कहीं नहीं जाने वाला। रचना हंसते हुए बोली, पहले राखी बंधवा ले, फिर देखेंगे। राखी बांधते समय मयंक ने रचना से कहा, दीदी एक बात बोलूं? तो रचना ने कहा, हाँ बोलो। तो उसने कहा कि पिछले साल जो हुआ था ना, उसके बाद मैंने भगवान पर विश्वास करना शुरू कर दिया। आप कहती थी ना कि भगवान की पूजा किया कर, ये किया कर, वो किया कर, लेकिन मैं कभी नहीं करता था। लेकिन उस बार से मेरा विश्वास आपके कन्हैया के ऊपर और बढ़ गया। रचना की आंखें भर आई। मयंक बोला, पहले मैं सोचता था भगवान सिर्फ मंदिर में होते हैं, अब लगता है भगवान हमारे साथ चलते हैं। रचना ने मुस्कुराकर मंदिर की तरफ देखा और बोली, क्योंकि मेरा कान्हा सिर्फ मेरा लड्डू गोपाल नहीं, वो मेरे परिवार की रक्षा भी करते हैं। अब कहानी का सबसे बड़ा संदेश क्या है कि अगर आज आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे दूर है, कोई भाई, कोई बहन, कोई माँ, कोई पिता, माँ बाप, या कोई ऐसा अपना जिससे आप बहुत प्यार करते हैं,
तो उसके लिए भगवान से प्रार्थना ज़रूर कीजिए। लेकिन भगवान से सिर्फ यह मत कहिए कि मेरे अपने को कभी कोई परेशानी मत देना, बल्कि कहिए, हे ठाकुर जी, मेरे अपने जहाँ भी रहें उन्हें अपनी छत्र छाया में रखना, क्योंकि हमारी नज़र जहाँ तक जाती है भगवान की नज़र वहाँ से भी आगे तक जाती है। वो सब कुछ देखते हैं, सब कुछ देख लेते हैं जो चीज़ हम नहीं देख पाते। हम अपने अपनों की हर पल रक्षा नहीं कर सकते, लेकिन हम उन्हें भगवान के भरोसे ज़रूर छोड़ सकते हैं। और याद रखिए, राखी केवल कलाई पर बंधा हुआ धागा नहीं है, राखी एक भावना है, एक विश्वास है, एक प्रार्थना है, एक वचन है। तुम अकेले नहीं हो। और जब यही वचन हम अपने लड्डू गोपाल के चरणों में रख देते हैं तो मन को एक अलग ही शांति मिलती है। रचना की अंतिम प्रार्थना। रचना ने उस दिन लड्डू गोपाल के सामने हाथ जोड़कर कहा, कान्हा, मेरे भाई की कलाई पर बंधी राखी की लाज रखना, मेरे परिवार को हमेशा अपने चरणों में रखना। और जो भी भक्त आज ये कहानी सुन रहा है उसके जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, उसका विश्वास कभी मत टूटने देना। किसी का अपना उससे दूर है तो उसे हिम्मत देना, किसी का मन टूटा है तो उसे सहारा देना। और जिस भक्त को लग रहा है कि वह बिल्कुल अकेला है, उसके कान में बस एक बार कह देना, मैं हूँ ना। रचना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने लड्डू गोपाल को प्रणाम किया और उसी क्षण उसके मन में एक बात आई। जिस दिन इंसान अपने जीवन की चिंता भगवान को सौंप देते हैं, उसी दिन उसके मन का आधा डर खत्म हो जाता है। इसलिए भक्तों, रक्षाबंधन पर अपने भाई बहन को राखी ज़रूर बांधिए, लेकिन अपने ठाकुर जी को अपना विश्वास भी ज़रूर बनाए रखिए, ठाकुर जी के ऊपर विश्वास भी बनाए रखिए, क्योंकि जिसके साथ लड्डू गोपाल का आशीर्वाद हो उसे दुनिया की हर राह पर चलने की हिम्मत मिल जाती है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं किसी सत्य लीला कथा अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।